प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के दास का कि जो निरंतर प्रभु में होकर हमारे जीवन में ये मौका देते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को आपके सामने पेश करते रहें। आशीषों धन्यवाद करते हैं आज की शाम में जीवित परमेश्वर का, जो नित्य मेरे और आपके जीवन पर अपने अनुग्रह को करता है और जिसके अनुग्रह के द्वारा मैं और आप बरकतों को पाते हैं, जिसके अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ मेरे और आपके जीवन में आती है। जब परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में आता है तो उस समय में और आप आम इंसान नहीं होते हैं। जब परमेश्वर की सामर्थ मेरे और आपके जीवन में आती है उस समय में और आप एक आम इंसान नहीं होते हैं, लेकिन मैं और आप उस समय यीशु के नाम से उसके सामर्थ्य दास बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं और आप अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। तूने वायदा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वायदा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने अपनी जान देकर, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं, मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। खुदावन यीशु मसीह आज के सुंदर शाम में पिता परमेश्वर तेरे बच्चे तेरे पास आते हैं मेरे यीशु, और आज की शाम में खुदावन हम आपके नाम का धन्यवाद और आपके नाम की तारीफ करते हैं प्रभु, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इससे पहले प्रभु कि मैं तेरे वचन को पेश करूं तो अपनी आत्मा का अभिषेक मेरे जीवन में उठेल पिता परमेश्वर। मेरे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हो प्रभु यीशु मसीह। मेरे मुख से निकलने वाला तेरा हर एक वचन यीशु पाक और पवित्र ठहरे प्रभु, क्योंकि मैं तो आप पवित्र और शुद्ध इंसान हूं प्रभु, लेकिन तू पवित्र है यीशु। तेरा वचन कहता है कि जब तू मुझसे प्रार्थना करेगा मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। आज मेरी तुझसे यही प्रार्थना है प्रभु कि अपने वचन के द्वारा मेरे जीवन को, मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को, मेरे बोलों को पवित्र कर, ताकि खुदावन जब आज प्रभु मैं तेरे वचन को तेरे लोगों में बांटता हूं तो वो बड़ी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा और बड़े अभिषेक के द्वारा तेरे लोगों तक पहुंचे यीशु, और वो वचन तेरे लोगों में पहुंचकर एक बहुत बड़ी आशीष का वसीला बन जाए पिता परमेश्वर। आज का कलाम यीशु खाली ना जाए, परंतु प्रत्येक मनुष्य के जीवन के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का वसीला बने प्रभु, और हम तेरी ओर से आशीष पाए। मांगते हैं उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन।
एक बार फिर से अजीजों, परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए खुदावंद के लोगों, आज की शाम में जब मैं और आप परमेश्वर के चरणों में आए हैं तो परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे साम 128, भजन संहिता उसका 128 अध्याय, पेज नंबर 753। Psalm 128 and verse 4, पेज नंबर 753, पुराने नियम की पुस्तक भजन संहिता उसका 128 अध्याय। अजीजों, जो आज मैं और आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, उस परमेश्वर के वचन का आज टॉपिक है कि परमेश्वर के भय के द्वारा मनुष्य के जीवन में आशीष की प्राप्ति। हालेलुया। आज के वचन का शीर्षक है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा जब मैं और आप परमेश्वर का भय मानते, इतनी आशीषें हैं जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में छोड़ देता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी कितनी मैं और आप परमेश्वर का भय मानते हैं, तो भय मानने के बाद में वो बरकतें ऑटोमेटिकली मेरे और आपके जीवन में जुड़ती चली जाती हैं। जैसे जैसे मैं और आप परमेश्वर का भय मानना आरंभ करते हैं, वैसे ही वैसे परमेश्वर की बरकतें मेरे और आपके जीवन में जुड़ना शुरू हो जाती हैं। इसलिए यहां भजन संहिता का लिखने वाला इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता 128 के 4 पद के अंदर, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। हालेलुया। यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सुन, वो आज को सुनाना चाह रहा है। परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे बातें करना चाह रहा है, और वो बातें करने से पहले वो मुझे और आपको हिदायत कर रहा है कि मेरी सुनो। क्या करो? सुनो। क्योंकि वचन सुनने से और सुनाना मसीह के कलाम से होता है, और जब मैं और आप परमेश्वर की सुनना शुरू करते हैं तो सुनने के साथ में परमेश्वर की बरकतें मेरे और आपके जीवन में जुड़ना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। अधिकतर होता क्या है कि मैं और आप परमेश्वर के भवन में आते तो हैं, बैठ भी जाते हैं, लेकिन मैं और आप उसकी सुनते नहीं हैं। परमेश्वर के भवन में आने के बाद में बैठ भी गए, शरीर तो परमेश्वर के भवन में बैठा है, लेकिन आत्मा और मन और ध्यान संसार में घूम रहा है। ओह, आज संडे है, आज शाम को घर पर मैं क्या बनाऊंगा? ओह, आज छुट्टी है, अब मैं चर्च के बाद जाके क्या करूंगा? यहां परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दास सुना रहे हैं, वो परमेश्वर का कलाम बड़े आत्मिक भाव से बांट रहे हैं, लेकिन मैं और आप परमेश्वर के वचन की ना सुन के अपना ध्यान और अपना मन संसार में लगा रहे हैं। बैठे परमेश्वर के भवन में हैं और सोच रहे हैं संसार की, और उसके बाद में मैं और आप कोशिश करते हैं, ओ प्रभु मुझे आशीष दे। कहां से मिलेगी? हालेलुया। कहां से मिलेगी? परमेश्वर का वचन कहता है आशीष किसी इंसान की ओर से नहीं मिलती, आशीष आती है परमेश्वर की ओर से। और परमेश्वर की ओर से जब आशीष आती है तो उस आशीष को लेने के लिए मुझे और आपको उसकी सुनना पड़ेगा। जब तक मैं और आप उसकी सुनेंगे नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं और आप आशीष कभी नहीं पा सकते। हालेलुया। मुझे और आपको महीने में तनख्वाह तब मिलती है जब 30 दिन अपने मालिक की सुनते हैं। हालेलुया। 30 दिन जब मैं और आप मेहनत करते हैं, और जैसा मेरा और आपका मालिक हमारा अधिकारी कहता है आज तुझे ये काम करना है, ध्यान से सुन लो, आज मुझे शाम तक ये काम कंप्लीट चाहिए, क्या कहते हैं हम लोग? जी सर, आपको वो काम मिल जाएगा। वो कहता है अब तुम्हें इस समय पे ऐसा करना है,
कहता जी सर मैंने सुन लिया, मैं ऐसा ही करूंगा, शाम तक आपको ये वाला काम कंप्लीट मिल जाएगा। हालेलुया। जब 30 दिन मैं और आप अपने अधिकारी की सुनते हैं, उसके बाद में मैं और आप अपनी सैलरी के भागीदार होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद में वो सैलरी मुझे और आपको आके मिलती है। जब 30 दिन में और आप एक सांसारिक व्यक्ति की बातों को सुनते हैं, मानते हैं और उसके अनुसार में और आप काम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक मैं और आप पा नहीं सकते। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक मेरे और आपके रास्ते खुल नहीं सकते। हालेलुया। जब तक मैं और आप सुनेंगे नहीं। और आज यहां परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि सुन, जो पुरुष, कौन? जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो। कौन? जो पुरुष, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, लेकिन यदि वो परमेश्वर की सुन रहा है और सुनने के बाद में वो परमेश्वर का भय मान रहा है, तो आगे लिखा हुआ है कि वह ऐसी ही आशीष पाएगा। ऐसी ही। आखिर वो कौन सी आशीष है जो परमेश्वर भय मान वालों को देना चाहता है? मैं दिखाऊंगा परमेश्वर के वचन में से कि ऐसी कौन कौन सी आशीष हैं जो परमेश्वर के सुनने के बाद मुझे और आपको मिलेंगी। हालेलुया। एक नहीं है, बहुत आशीष हैं। एक बरकत नहीं है, बहुत बरकतें हैं। अनगिनत बरकतें हैं जो मैं आज आपको परमेश्वर के वचन में से दिखाऊंगा। लेकिन वो बरकतें कब मेरे और आपके जीवन में जुड़ेंगी? जब मैं और आप परमेश्वर की सुनना शुरू करेंगे। पहली चीज, परमेश्वर की सुनना शुरू करेंगे। दूसरी चीज, सुनने के बाद में उसका भय मानना शुरू करेंगे। हालेलुया। पहले सुनना है, फिर उसका भय मानना है। उसके बाद में जब मैं और आप इस तरीके से चलेंगे तब बरकतें मेरे और आपके जीवन में जुड़ना शुरू हो जाएगी। और लिखा है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसी ही आशीष पाएगा। ऐसी ही। आखिर ऐसी कौन सी आशीष है जो आज परमेश्वर अपने वचन में से मुझे और आपको देना चाहता है? निकालिए मेरे साथ व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 28 अध्याय। मेरे साथ परमेश्वर के वचन में से आप निकालिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 28 अध्याय। भजन संहिता 128 में मैंने और आपने क्या पढ़ा था कि सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसे ही आशीष पाएगा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं आखिर वो कौन सी आशीष है जो परमेश्वर मुझे और आपको आज की शाम में अपने वचन के द्वारा देने के लिए जा रहा है। निकालिए भजन संहिता, व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और 28 अध्याय के ऊपर एक हेडिंग पड़ी है और वो हेडिंग है आशीष वचन। हालेलुया। और आज हम बात किसकी कर रहे हैं? आशीष की। ऊपर ही लिखा हुआ है कि आशीष वचन। इसका यह मतलब है कि आज जो वचन बोले जा रहे हैं वो आशीष से भरे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कौन सी आशीष है? ऐसी ही आशीष। मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और उसके दूसरे पद से मैं आपके साथ पढ़ूंगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण। हालेलुया। क्या लिखा है? फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण। और भजन संहिता 128 के चौथे पद में क्या लिखा था कि सुन। वो सुनाने के लिए बोल रहा था। वो कहता सुन, जो मनुष्य परमेश्वर का भय मानता है। और यहां क्या लिखा हुआ है कि फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आशीर्वाद।
आशीर्वाद का मतलब है एक पूरा बंच है, एक पूरा बंच है कि ये सारे आशीर्वाद, एक आशीष नहीं है, बहुत सारी आशीषें हैं। एक बरकत नहीं है, बहुत सारी बरकतें हैं। हालेलुया। एक आशीष का पूरा बंच है जो परमेश्वर आज की शाम में आपको देने के लिए जा रहा है, और वो कह रहा है कि सुन, जो मनुष्य परमेश्वर का भय मानता है वो ऐसी ही आशीष पाएगा। अब मैं उस बंच को आपके सामने खोलूंगा, अब मैं उस बंच को आपके सामने खोलूंगा कि कितनी आशीषें हैं उस बंच के अंदर। राजा भाई नोट करिएगा और काउंट करिएगा। तीसरे पद में लिखा है, पहली बरकत, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू नगर में, पहली बरकत। हो हालेलुया। दूसरी, धन्य हो तू खेत में, ओह सेकंड ब्लेसिंग। तीसरी, धन्य हो तेरी संतान। चौथी, और तेरी भूमि की उपज। पांचवी, तेरे गाय भेड़ बकरी आदि पुरुषों के बच्चे। छठी, धन्य हो तेरी टोकरी। सातवीं, धन्य हो तेरी कटौती। आठवीं, धन्य हो तू भीतर आते समय। नवी, धन्य हो तू बाहर जाते समय। 10वीं, तेरे शत्रु तुझ पर कभी चढ़ाई नहीं कर पाएंगे। 11वीं, धन्य हो तू मार्ग में चलते समय। 12वीं, तेरे सामने से तेरे शत्रु 7 मार्गों से भाग जाएंगे। हालेलुया। ये बंच है, ये पूरा एक बंच है जिसमें आशीषें भरी हुई हैं। हालेलुया। एक पूरी टोकरी है जो आशीष से भरी है, और वो टोकरी आज परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर वो आपको देना चाहता है। उसने क्या कहा? जो पुरुष यहोवा का भय मानेगा वो ऐसी ही आशीष पाएगा। ऐसी कौन सी आशीष? ये आशीष है। पहली आशीष क्या थी? धन्य हो तू नगर में। धन्य का मतलब होता है ब्लेस्ड, ब्लेस। ब्लेस का मतलब होता है आशीषित। वो धन्य शब्द कब मेरे और आपके जीवन में आके जुड़ेगा? जब मैं और आप परमेश्वर की सुनने के कारण उसका भय मानना शुरू करेंगे। हालेलुया। जब मैं और आप उसकी सुनेंगे, जब प्रभु का दास ने हमने परमेश्वर के वचन को बोलेंगे और वो कहेंगे आज परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहा है, और आप उनकी सुनेंगे, सुनने के बाद में आप कहेंगे आई रिसीव दिस वर्ड्स, आई रिसीव योर होली वर्ड्स। आप सुनेंगे और कहेंगे हाँ प्रभु, मैं इन शब्दों को अपने जीवन में रिसीव करता हूं, मैं इन शब्दों को प्रभु अपने जीवन में उतार लेता हूं। मैं आपको बताऊं, वो शब्द आपके जीवन में आशीष को पैदा करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे आप परमेश्वर की सुनना चालू करेंगे, आपके लिए आशीषें खुलती चली जाएंगी। और वो आशीषें क्या हैं? वो ये आशीषें हैं भजन संहिता 128 की, कि धन्य हो तू नगर में। पहली चीज, जब आप परमेश्वर की सुनेंगे तो परमेश्वर की सुनने के कारण आप जिस नगर में रहेंगे, जिस स्थान में रहेंगे, जिस घर में रहेंगे, जिस चर्च में रहेंगे, जिस कॉलोनी में रहेंगे, जिस गली में रहेंगे, वो आशीषित हो जाएगी आपके द्वारा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की सुन रहे हैं। हालेलुया।
आप किसी इंसान की नहीं सुन रहे। हो सकता है यदि आप इंसान की सुने तो धोखा खा जाएंगे। हो सकता है आप इंसान की सुनेंगे ठोकर खा जाएंगे। हो सकता है आप इंसान की सुनेंगे तो आप लज्जा को हासिल कर लेंगे। लेकिन यदि आप परमेश्वर की सुनेंगे तो आप कभी लज्जित नहीं होंगे। यदि आप परमेश्वर की सुनेंगे तो आप कभी आशीष से वंचित नहीं रहेंगे। हालेलुया। सब लिख के भेजे हालेलुया। उसकी सुनने के कारण, परमेश्वर की सुनने के कारण ये सारे आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। पहली बरकत मैंने आपको बताई, धन्य हो तू नगर में। दूसरी, धन्य हो तू खेत में। खेत का मतलब है कि जिस स्थान पर तू काम कर रहा है, जिस जगह तू काम कर रहा है, जो तेरा रोजी रोजगार है, जहां तू अपनी सेवाओं को दे रहा है, जहां तू अपने 8 घंटे की, 10 घंटे की, 12 घंटे की नौकरी कर रहा है, वो तेरे लिए खेत के समान है। हालेलुया। और यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है कि धन्य हो तू खेत में। सेकंड ब्लेसिंग है ये, यानी कि जिस स्थान पर मैं और आप अपनी सेवाओं को अंजाम दे रहे हैं, वो स्थान परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा आशीषित कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। वो स्थान ब्लेस्ड हो जाएगा जब आप परमेश्वर के नाम से अपनी नौकरी पर अपना पहला कदम रखेंगे। आपका कदम पड़ते ही आपकी नौकरी का स्थान आशीषित हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बरकत, धन्य हो तेरी संतान। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये। हालेलुया। बहुत बड़ी बरकत है ये। अधिकतर देखा जाता है, हो भाई साहब मेरी संतान के लिए दुआ करिए, वो नशे में है, वो गलत फेबों में है, वो गलत चक्करों में है, वो गलत शौक में है। जब तक वो गलत में है वो कभी अच्छाई को जान नहीं सकता। हालेलुया। यदि आपका बच्चा गलत फरेब में है तो इसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर की बरकत से बहुत दूर है। और बरकत कब जुड़ेगी? जब मैं और आप परमेश्वर की सुनना शुरू करेंगे चीजों। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य हो तेरी संतान। जब आप और मैं परमेश्वर की सुनना शुरू करेंगे तो परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा हमारी संतानों को भी ब्लेस करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और आगे लिखा हुआ है, धन्य हो तेरी भूमि की उपज। भूमि की उपज का मतलब है कि जो सैलरी आपको मिल रही है, जो कमाई का अंश आपको मिल रहा है, उसकी बरकत के लिए परमेश्वर कह रहा है कि धन्य हो। वो सैलरी भी परमेश्वर आपकी ब्लेस करेगा। किसके कारण? परमेश्वर की सुनने के कारण। हालेलुया। परमेश्वर की सुनने के कारण। काम केवल एक करना है और बरकतें अनेक मिल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। काम केवल एक है और वो काम क्या है? केवल परमेश्वर की सुनना है। हालेलुया। क्या करना है? केवल परमेश्वर की सुनना है। ओ इंसान आपसे क्या कह रहा है, तवज्जो मत दीजिए। पड़ोसी आपकी बुराई कर रहा है, आपके लिए अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, गौर मत दीजिए। गौर इस बात पे दीजिए कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या बोल रहा है। और इस बात पर दीजिए कि आज परमेश्वर आपसे क्या बात करने के लिए जा रहा है। और इस बात को दीजिए कि जब आप रविवार को आ रहे हैं तो परमेश्वर का वचन आपसे क्या बातें कर रहा है। और इस बात पर दीजिए कि हर एक शाम में जब आप ऑनलाइन जुड़ रहे हैं तो परमेश्वर का वचन उस ऑनलाइन सेवा के द्वारा आपसे क्या बोल रहा है। हालेलुया। इस बात पर गौर दीजिए। इस बात पर गौर मत दीजिए कि आपके शत्रु कितने हैं। इस बात पर गौर मत दीजिए कि कौन सा व्यक्ति आपकी चुगली कर रहा है। नहीं,
गौर इस बात पे दीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। हालेलुया। एक बात कही जाती है ना कि व्हाट शैल आई डू फॉर यू, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। इस बात पर आप गौर दीजिए। और आगे लिखा है, धन्य हो तू भीतर आते समय। हालेलुया। परमेश्वर उस एंट्री को भी, जिस एंट्री के द्वारा आप प्रवेश कर रहे हैं, चाहे नौकरी में, चाहे घर में, चाहे बिजनेस में, चाहे पड़ोसी के घर में, चाहे रिश्तेदारों के घर में, आप जिस भी दरवाजे से एंट्री कर रहे हैं, परमेश्वर उस एंट्री को भी आपके द्वारा आशीषित करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। वो एंट्री भी परमेश्वर की ओर से आशीषित हो जाएगी जब आप परमेश्वर की सुनना शुरू कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आशीष ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, और ना जंगल की ओर से आती है। आशीष आती है तो केवल परमेश्वर यहोवा की ओर से। हालेलुया। अब्राहम को किसने आशीष दी? परमेश्वर ने। नूह को किसने आशीष दी? परमेश्वर ने। दाऊद को किसने आशीष दी? परमेश्वर ने। एलिया को किसने आशीष दी? परमेश्वर ने। पौलुस को किसने आशीष दी? परमेश्वर ने। अरे जब वो एलिया, एलीशा, पौलुस, स्तेफनुस, अब्राहम, इसहाक, याकूब को आशीष दे सकता है तो वह मुझे और आपको भी आशीष दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। वो मुझे और आपको भी आशीष दे सकता है। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और महिमा है। दोनों हाथों में परमेश्वर के बरकतें हैं। बरकतें परमेश्वर की हैं। देने वाला परमेश्वर है, लेने वाला कोई और नहीं, मैं और आप हैं। हालेलुया। वो बरकतें उसने किसी जानवर के लिए नहीं रखी हैं। वो बरकतें किसी पक्षी के लिए नहीं रखी हैं। हालेलुया। वो बरकतें जो रखी हुई हैं वो मेरे और आपके लिए रखी हैं। हालेलुया। क्योंकि उसने मुझे और आपको अपने हाथों से बनाया है। उसने मेरे और आपके नथनों में अपनी सांस को डाला है और आज मैं और आप उसी के बनाए हुए व्यक्ति हैं। जब बनाने वाला परमेश्वर है, सांस देने वाला परमेश्वर है, जिंदगी का यापन करने वाला परमेश्वर है, तो आपकी शाम में बरकत देने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। भजन संहिता 115 में लिखा हुआ है, क्या छोटे क्या बड़े, कोई महत्व नहीं रखता कि आप छोटे हैं या आप बड़े हैं। कोई महत्व नहीं रखता आपकी उम्र कम है या ज्यादा है। कोई महत्व नहीं रखता कि आप बुजुर्ग हैं या जवान हैं। महत्व इस बात का रखता है कि आप परमेश्वर की सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। हालेलुया। महत्व इस बात का रखता है। महत्व इस बात का रखता है कि जब परमेश्वर पुकार रहा है तो मैं और आप उसकी पुकार को सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए उस मैदान में पहुंच गया, जिस मैदान में से बड़े बड़े सूरवीर लौट गए थे, तब लोग क्या कह रहे थे कि अरे ये तो 15-16 साल का व्यक्ति है, इसके मुंह से तो लाली छलकती है। आपकी उम्र का महत्व नहीं है, आपके शरीर के टील डोल का महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि आप परमेश्वर की सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। यदि आप परमेश्वर की सुन रहे हैं तो आप 15 साल की उम्र में 50 साल वाले काम भी कर सकते हैं। हालेलुया। आप 15 साल की उम्र में वो काम कर सकते हैं जो बड़े बड़े सूरवीर नहीं कर पाए। प्रेज द लॉर्ड। बड़े बड़े सूरवीर नहीं कर पाए। हालेलुया। उसकी योजनाएं महान हैं अजीजों। उसकी योजनाएं निर्बलता में सिद्ध होती हैं। ये जो आशीषों का वंश है जो मैंने आपको बताया
कि धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, धन्य हो तेरे गाय भेड़ बकरियां बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरियां, धन्य हो तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, अंदर जाते समय। और आगे लिखा हुआ है 7वें पद में, यहोवा ऐसा करके कि तेरे शत्रु जो तुझ पर प्रबल होते हैं कभी तुझ पर चढ़ाई ना कर पाएंगे। और 8वें पद में लिखा हुआ है कि तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, तेरे खत्तों पर जो भंडार है वो भंडार भी परमेश्वर आशीषित करेगा। प्रेज द लॉर्ड। धन्य, ब्लेस। आपका कोई ऐसा भंडार नहीं जाएगा जो बरकत से भरा ना गया हो। कोई ऐसा बैंक बैलेंस आपका नहीं होगा जिस पर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स ना हो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये कब होगा? जब मैं और आप परमेश्वर की सुनना शुरू करेंगे। ग्लोरी। जिस समय में और आप परमेश्वर की सुनेंगे, उसकी सुनने के कारण ये सारे आशीर्वाद मेरे और आपके जीवन में पूरे हो जाएंगे। हालेलुया। एक बार फिर से अजीजों, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, बरकतें परमेश्वर की हैं, नियामतें परमेश्वर की हैं, बरकतों का देने वाला परमेश्वर है। ग्लोरी। अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को एक बार फिर से परमेश्वर के चरणों में झुकाएं और उससे कहें, परमेश्वर मुझे तेरी बरकतें चाहिए यीशु। मैं आज तेरी बरकतों को लेना चाहता हूं। उससे क्लेम करें, उससे कहे, तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। परमेश्वर तूने कहा है मुझसे कि मैं तुझे कभी अनाथ ना छोड़ूंगा और मैं तेरे वचन पर विश्वास करता हूं कि तू मुझे कभी अकेला ना छोड़ेगा। तू मुझे अपनी बरकतों से लवरेज करेगा। तू मेरी पत्नी को आने वाले समय में एक गवर्नमेंट नौकरी की आशीष देगा। मेरा घराना तेरी ओर से आशीष पाएगा। परमेश्वर के वचन को हाथ में लेकर उसे क्लेम करें और कहें, यीशु ये तेरा वचन है और मैं तेरा संतान हूं। तू अपने वचन की ब्लेसिंग्स मेरे जीवन में दे। आज मैं इस प्रार्थना को खाली नहीं जाने दूंगा। मैं आज तेरी प्रार्थना को खाली नहीं जाने दूंगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है, तू मुझसे प्रार्थना करेगा और वो तेरी प्रार्थना को सुनेगा। आज आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, आज आप जो बरकतें मांग रहे हैं, परमेश्वर सुन रहा है, वो देख रहा है। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को आपके पास भेज दिया है और उसके हाथ में एक कटोरा है और उसके हाथ में जो कटोरा है, आपकी प्रार्थनाएं उस कटोरे में जा रही हैं। आपकी हर एक मन्नतें, आप जो ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं, आपके निवेदन, आपकी प्रार्थनाएं वो उस कटोरे में रख रहा है और वो परमेश्वर के पास ले जाएगा और उसके सिंहासन के सामने उलट